Hello बच्चों, let's see the question says suppose that the complex number z lie on the curve such that z minus 4 upon z minus 2 iota is purely imaginary. If the complex number z1 represent the midpoint of the chord OA of the curve, O being the origin, then z1 necessarily satisfy a part z1 minus 2 upon z1 minus iota is equal to iota into k belongs to R except 0. B part z1 upon z1 minus 2 minus iota is equal to iota into k, comma k belongs to R except 0. C part z1 minus 2 upon 2 into z1 minus iota is equal to k belongs to R except 0. D part modulus of z1 is equal to अंडर रूट 5 अपॉन 2। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट इफ z is a complex number, z is a complex number। देखो z अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फॉर प्योरली इमेजिनरी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z बार इज इक्वल टू 0। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है हमारी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी जाती है z इंटू जेड बार प्लस एल्फा इंटू जेड बार प्लस एल्फा बार इंटू जेड प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें रेडियस मिलती है, रेडियस इज इक्वल टू एल्फा एल्फा बार माइनस के अंडर रूट, और सेंटर इसका मिलता है हमें सेंटर इज इक्वल टू माइनस एल्फा। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड अगर देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z1 है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, ये एंगल थीटा बना रहा है और ये यहाँ पर हमारा क्या है, z है। इसमें रोटेशन थ्योरम का अगर यूज करते हैं तो z1 को हम रोटेट कर रहे हैं z के रिस्पेक्ट में, कहाँ पर पहुँच रहे हैं, z2 पे। तो क्या मिलेगा, z2 माइनस जेड अपान z2 माइनस जेड मॉड्यूलस इज इक्वल टू z1 माइनस जेड अपान z1 माइनस जेड मॉड्यूलस ई की पावर आयोटा इंटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, थीटा। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, सपोज दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z लाई ऑन द कर्व सच दैट z माइनस 4 अपॉन z माइनस 2 इज प्योरली इमेजिनरी। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, z माइनस 4 अपॉन z माइनस 2 आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z माइनस 4 अपॉन z माइनस 2 आयोटा प्लस z बार माइनस 4 अपॉन z बार प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा z माइनस 4 अपॉन z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस z बार माइनस 4 अपॉन z बार प्लस 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा z माइनस 4 इंटू जेड बार प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू जेड माइनस 2 आयोटा इंटू 4 माइनस जेड बार। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा जेड इंटू जेड बार प्लस 2z इंटू आयोटा माइनस 4 इंटू जेड बार माइनस 8 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 4 इंटू जेड इंटू जेड बार माइनस 8 इंटू आयोटा प्लस 2z बार इंटू आयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 इंटू जेड बार, देखो 2z आयोटा और यहाँ पर क्या है, तो एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लें यहाँ से। तो 2 जेड इंटू आयोटा माइनस 4 इंटू जेड बार माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू
4z माइनस 8 आयोटा प्लस टू इंटू जेड बार इंटू आयोटा। तो देखो माइनस का 8 आयोटा और यहाँ पर माइनस का 8 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बनेगा 2 इंटू जेड प्लस 2z इंटू आयोटा माइनस 4 इंटू जेड माइनस 4 इंटू जेड माइनस 2 इंटू जेड इंटू आयोटा इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 इंटू जेड प्लस, अगर यहाँ से जेड कामा ले लें तो कितना बचेगा, 2 आयोटा माइनस का 4 प्लस, यहाँ से अगर हम जेड बार कामा ले लेते हैं तो कितना बनेगा, माइनस का 4 माइनस का 2 आयोटा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से हम तो क्या मिलेगा, जेड इंटू जेड प्लस जेड इंटू आयोटा प्लस जेड इंटू -2 माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से हमें सेंटर इसका क्या मिलेगा, सेंटर इज इक्वल टू 2, 1 और रेडियस क्या मिलेगी, रेडियस होती है हमारी अल्फा इंटू अल्फा बार माइनस के अंडर रूट। क्योंकि हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था, इसके रिगार्डिंग यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल आयोटा -2 इंटू माइनस का 2 माइनस आयोटा, ओके तो हमारा 0 है तो -0 अंडर रूट। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो रेडियस आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, आयोटा -2 इंटू -2 माइनस आयोटा अंडर रूट। आर इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा यहाँ से माइनस का 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 आयोटा। तो माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, अंडर रूट 5। तो देखो ये सर्किल की क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर हमारा 2, 1 है और रेडियस क्या है, 5 है। तो देखो ऐसा कुछ है ये। इसकी रेडियस कितनी है, अगर ये देखो हमारी कोई कॉर्ड है ओ ए, ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा, ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सेंटर है 2, 1 और इसकी रेडियस कितनी है, अंडर रूट 5 ए। ओ ए कार्ड है और इनका मिड पॉइंट क्या है, हमारा है Z1 है। ये सेंटर ओ है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0। ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। तो देखो यहाँ पर अगर हम रोटेशन थ्योरम यूज करते हैं, रोटेशन थ्योरम हम देखो क्या करेंगे, हम ओरिजिन को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, Z1 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, फाइनली हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं, 2, 1 से। तो 2 प्लस आयोटा किसके रिस्पेक्ट में इसको रोटेट कर रहे हैं, Z1 के, तो -Z1 / 2 प्लस आयोटा -Z1 मॉडुलस इक्वल टू, किसको हम देखो रोटेट कर रहे थे, फाइनली हमारा वो सॉरी इनिशियल क्या था, ओरिजिन था। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 - Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू e⁻आयोटा इंटू, देखो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेट हो रहे हैं, π/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का π/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस आयोटा -Z1 / 2 प्लस आयोटा -Z1 इज इक्वल टू -Z1 / मॉडुलस ऑफ Z1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा कॉस π/2 माइनस आयोटा इंटू साइन π/2। तो कॉस π/2 तो 0 हो जाएगा और साइन π/2 1 बनेगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस आयोटा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस आयोटा -Z1 / 2 प्लस आयोटा -Z1 इस पूरे का मॉडुलस इज इक्वल टू -Z1 / मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू माइनस आयोटा। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस आयोटा -Z1 / 2 प्लस आयोटा -Z1 इस पूरे का मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ से देखो हमें ये क्या मिलेगा, माइनस का Z1 इंटू माइनस आयोटा अपान मॉडुलस ऑफ Z1। इसको देखो सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि Z1 - 2 माइनस आयोटा अपान
मॉडुलस ऑफ 2 प्लस आयोटा माइनस Z1 इज इक्वल टू Z1 इंटू माइनस आयोटा अपान मॉडुलस ऑफ Z1 इसमें लिखा है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा Z1 माइनस 2 माइनस आयोटा अपान Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 प्लस आयोटा माइनस Z1 अपान मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू माइनस आयोटा। देखो ये कोई कांस्टेंट नंबर आएगा क्योंकि मॉडुलस है यहाँ पर, तो यहाँ से देखो मैं क्या मिलेगा Z1 माइनस 2 माइनस आयोटा अपान Z1 इज इक्वल टू लेट यहाँ से आया K डैश इंटू माइनस आयोटा। इसका हम रिवर्स लेंगे बोथ साइड, तो Z1 अपान Z1 माइनस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 अपान K डैश, ये कांस्टेंट है तो K भी क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। यहाँ से मिलेगा -1 अपान आयोटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो Z1 अपान Z1 माइनस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो क्या बनेगा K इंटू आयोटा। अब देखो यहाँ पर हमें K क्या नहीं होना चाहिए, K बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। K को 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर K हमारा यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा तो Z1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग देखो हमारा एक कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, Z1 अपान Z1 माइनस 2 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू के बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मैच कर रहा है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा हम फिगर को अगर देखें तो Z1 क्या है 0, इसका ओरिजिन था और ये A था, तो O और A का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से देखो मैं क्या मिलेगा, अगर ये लाइन है यहाँ पर हमारी, ये O है ये A है, 0,0 ओरिजिन है और ये यहाँ पर इसका Z लेट कर लेते हैं और ये क्या हमारा Z1। यहाँ पर देखो अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो Z1 इसका मिड पॉइंट होगा। वो तो क्वेश्चन में भी गिवन है कि Z1 OA का क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से देखो मैं क्या मिलेगा कि Z1 इज इक्वल टू Z प्लस 0 अपान 2 मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से Z क्या मिलेगा 2 इंटू Z1। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि Z माइनस 4 अपान Z माइनस 2 आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी। तो Z माइनस 4 अपान Z माइनस 2 आयोटा प्लस Z बार माइनस 4 अपान Z बार प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है जैसा कि हमने लास्ट वाले स्टेप पे किया है। इसमें हम पुट करेंगे, पुट Z इज इक्वल टू 2 इंटू Z1। यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना मिलेगा देखो 2 इंटू Z1 माइनस 4 अपान 2 इंटू Z1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इंटू Z1 बार माइनस 4 अपान 2 इंटू Z1 बार प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो Z1 माइनस 2 अपान Z1 माइनस आयोटा प्लस Z1 बार माइनस 4 सॉरी माइनस 2 आएगा यहाँ पर, माइनस 2 अपान Z1 बार प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। देखो अगर ये प्योरली इमेजिनरी होगा देन यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि Z1 माइनस 2 अपान Z1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू K इंटू आयोटा। क्यों, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है। देखो यहाँ पर Z1 माइनस 2 अपान Z1 माइनस आयोटा भी तो प्योरली इमेजिनरी बनेगा, क्योंकि ये Z1 माइनस 2 अपान Z1 माइनस आयोटा और इसका अगर हम पूरे का बार लेते हैं और उसका सम करते हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है प्योरली क्या है, इमेजिनरी है। और यहाँ पर हमें K पे क्या कंडीशन मिलेगी, K बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। तो एक ये भी इसका हमें क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। Z1 माइनस 2 अपान Z1 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू K बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।